ऑलराइट एवरीवन, तो अब अपने अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने LHL का फंडा पढ़ा, हमने RHL का फंडा पढ़ा, अपन ने H के बारे में जाना, अपन ने एक सवाल भी देखा, अपन ने ये भी जाना कि इस चैप्टर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या यूज़ होगा, वो इलॉन मस्क वाली स्टोरी से। अब हमारा ये टॉपिक आ गया है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, ये अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अपन ने पुरानी जो भी चीज़ें पढ़ी है उनको अपन यूज़ करके बता रहे होंगे कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो एक नया रूल है जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा आसान है, बट काफ़ी सारे सवाल में ये यूज़ होता है। हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं और आंसर होता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और अपन कोई गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको देखते हुए चलना। कई सारे सवालों का आंसर ये होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो कब होता है ये अपन यहाँ पर इस टॉपिक में देखने वाले। बहुत बहुत छोटा सा है ये। सिंपली इफ़ LHL इक्वल टू RHL लिमिट एग्जिस्ट। अपन ने LHL RHL पढ़ लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट A की बात करते हैं तो लिमिट अगर हम यहाँ पे लिख दें x टेंड्स टू A माइनस, तो A माइनस का मतलब तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो A को, तो ये तुम्हारी LHL के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर fx लिख देता हूँ, ये मेरी LHL हो जाती है। ठीक है, A माइनस लिखा है, ध्यान रखना। और राइट हैंड साइड से अगर A का अप्रोच करोगे तो इट विल बी लाइक लिमिट x टेंड्स टू A प्लस, और यहाँ पर हमारे पास fx हो जाएगा। इसको लिखने का हमारे पास एक और तरीका था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर h के टर्म्स में। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h यहाँ पर रहेगा, और h ध्यान रखना दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, पॉजिटिव है, और है ना 0.0000001, कितनी बार भी जीरो लगाते जाओ। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a माइनस h। तो यहाँ पर अगर तुम फील करने की कोशिश करो, ये भी एक्चुअली में एक ऐसा नंबर है जो a को अप्रोच कर रहा है, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब a के लेफ्ट से, क्योंकि h दुनिया का सबसे छोटा नंबर है ना। तो एक बार अगर मैं तुम्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाऊं, कुछ लोग अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, दूसरे वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना ये LHL को ही मैंने दूसरी तरह से लिखा है ना, ये दोनों बराबर हैं अपने, और इस एक मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, पिंक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो दोनों वर्टिकली अपने लिखे हुए हैं, दोनों बराबर हैं, उसको मैंने अलग तरह से लिख दिया है। और अब मैं इस वाले की रिप्रेजेंटेशन यहाँ नंबर लाइन पे दे रहा हूँ, जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे कि एकदम से क्या लिख दिया। तो देखो ये मेरा A है, और A माइनस H मेरा क्या हो जाएगा, A माइनस H मेरा ये हो जाएगा, जहाँ पर जो x है वो h को टेंड कर रहा है ना। x जो है वो दुनिया का छोटा नंबर बनता जा रहा है। अगर x दुनिया का सबसे छोटा नंबर बनता जाएगा तो a माइनस एच a को अप्रोच करता जाएगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। तो सेम चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका है h के टर्म्स में। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर x जो है वो a माइनस को टेंड कर रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो मेरी a माइनस एच के बराबर हो जाएगी ना, जहाँ पर h एक ऐसा नंबर होगा जो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो थोड़े से और यहाँ पर अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अपन h टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं ना, h एक ऐसा नंबर है जो जीरो को टेंड कर रहा है, ये और बेटर तरीका है इसको कहने का। एंड दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो h के टर्म्स में अपन ने लिमिट को कन्वर्ट कर दिया, और अपन यहाँ पर ऐसे जो हमारा राइट हैंड साइड होने वाला है, यहाँ पर अपन लिखेंगे लिमिट f ऑफ a प्लस h, और नीचे आ जाएगा अपना h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये इसको लिखने का एक अलग तरीका है, ये इसको लिखने का एक अलग तरीका है। सिंपली x की वैल्यू a प्लस h या फिर a माइनस एच में अपन ने कन्वर्ट कर दी, और लिमिट को भी अपन ने h के टर्म्स में लिख दिया। तो ये थोड़ा सा शुरू में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अभी इतना समझ लो कि दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, भले ही तुम इसके साथ स्विफ्ट ना हो कि हाँ भाई ऐसे जो कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसके साथ स्विफ्ट होने की अभी ज़रूरत नहीं है। स्विफ्ट का मतलब इसको आसानी से कन्वर्ट करना, आने या ना आने से मतलब नहीं है। अभी ये समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये मेथड सही है ना, ये चीज़ सही है, इन दोनों का मतलब ये, मतलब इन दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, इतना तुम डिडक्ट कर लो, इतना बहुत है अभी के लिए, बाकी सवाल करेंगे तो यू विल गेट टू नो विद टाइम। तो यहाँ पर अपन ने देखा भाई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो पूरे पेज पे ये थी कि अगर LHL और RHL एग्जिस्ट कर रही हैं तो ही हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई भग लो यहाँ से। तो ऐसा भी केस है जिसमें LHL RHL हमारे क्या बोलते एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं तुम्हें कुछ केसेस बताता हूँ। जैसे अपन ने एक तो अपना एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जो हमारा x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 था। यहाँ पर x इक्वल टू एग्जैक्ट 3 डालने पे आंसर नहीं आ रहा था, बट 3 प्लस और 3 माइनस पे हमारी लिमिट निकल के आ रही थी, है ना। तो x टेंड्स टू 3 पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे इसका हमारा एक आंसर आया था जो कि 6 के बराबर था, और इसका ग्राफ हमारा देखने में कुछ ऐसा बना था। x इक्वल टू 3 पर तो कोई वैल्यू नहीं है, उसके आगे और पीछे वैल्यूज़ हैं, और ये हमारा हिसाब किताब 3 माइनस एच पे था। ये मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हमारा 3 प्लस एच पे था, और ये दोनों ही 6 के आसपास हमारी वैल्यू दे रहे थे। तो इस केस में भाई अपन इसको पास कर देते हैं, ग्रीन टिक लगा देते हैं, येस पास्ड, लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। एक मस्त एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाऊंगा इस एग्जांपल को मैं। y बराबर 1/x। ठीक है, अब इसमें 0 पर अगर चेक करोगे, इफ़ यू चेक ऑन 0 प्लस एंड 0 माइनस, बहुत ही भयंकर आंसर आने वाले हैं। एक बार इसमें 0 माइनस डालते हैं तो माइनस
0 0 1। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअली में तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। इसकी बात करें अगर, इसमें अपन 0 प्लस डाले तो 0.1 और ये हमारा हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। तो देख रहे हो 0 प्लस पर जो कि हमारा यहाँ पर RHL है, और 0 माइनस पे जो कि हमारा यहाँ पर LHL है। अरे गलती से मैंने गलत लिख दिया, LHL लिख देते हैं, जो कि हमारा LHL है। LHL पे तो माइनस इन्फिनिटी आ रही है, RHL पे इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि भाई एक बड़ा सा क्रॉस लगाएंगे, तू फेल हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का सिंपल फंडा है यार, देखो तुम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से अप्रोच कर रहे हो तो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी, सेम वैल्यू देना चाहिए, तभी हम कोई फाइनाइट आंसर दे पाएंगे। इसको अगर तुम ग्राफिकली एक बार इमेजिन करके देखो 1/x को, तो देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ये पार्टीशन बनाया और ये थोड़ा आगे स्पेस क्रिएट करते हैं। इसका ग्राफ होता है 1/x का, देखने में कुछ इस प्रकार का, ग्रीन कलर से जो बनाया है। देखो 0 प्लस पर तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है ना ऊपर, और 0 माइनस पर ये नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और 0 प्लस पर ही प्लस का इन्फिनिटी जा रहा है। 0 पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, x की वैल्यू 0 डाल दोगे 1/x में। ध्यान रखना, रिमाइंडिंग यू गाइज अगेन, ये y बराबर 1/x का ग्राफ है। तो ये ऐसा है कि इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, 0 प्लस पे अलग ही भग रहा है भाई, 0 माइनस पे अलग ही भग रहा है, और 0 पे है ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं। एक और ग्राफ का मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा जो बहुत ज़्यादा ऐसा है, लाइक बहुत सारे पॉइंट्स पे उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि अपना छोटा भाई बॉक्स एक्स के नाम से जाना जाता है। तो बॉक्स एक्स का ग्राफ पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा बॉक्स एक्स का ग्राफ है, थोड़ी सी लेबलिंग करता हूँ, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत सारी जगहों पे जो ग्राफ है टूट रहा है, बहुत ही भयंकर वाला टूट रहा है। इस पॉइंट पर अगर तुम चेक करोगे तो x की वैल्यू अगर तुम 1 माइनस देखो और x की वैल्यू 1 प्लस देखो तो आंसर अपना अलग अलग आएगा। लाइक 1 माइनस पे, इसको एक बार मैं सवाल के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ प्रॉपर, तो मैं दिखाता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बॉक्स x, और एक हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बॉक्स x। तो वही फंडा, एक अपना LHL है, एक अपना RHL है। तो 1 माइनस पे अगर चेक करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 0.999999 लगाते जाओ, जिंदगी भर 9 लगाते जाओ, तो ये तो भाई इसका बॉक्स तो 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए 1 बनाने के लिए, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपना LHL आ गया। RHL की अगर बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज ओवर हियर x इज गोइंग टू 1.00001 है ना, 1 को अपन राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन समझ चुके हैं मेरे दोस्त कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब बॉक्स एक्स भाई साहब जो है बहुत टूटते हैं। देखो यहाँ पर भी ये टूट रहा है, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट DN लिख देता हूँ, यहाँ पर भी डज नॉट एग्जिस्ट है, x इक्वल टू 2 पे भी डज नॉट एग्जिस्ट है, x इक्वल टू -1 पे भी डज नॉट एग्जिस्ट है। इनफैक्ट हर इंटीजर पे जो बॉक्स एक्स भाई साहब होते हैं ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट ही होते हैं। तो ये अपन ने थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लिया LHL और RHL के फंडे को, एंड आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइस। अभी थोड़ा सा लाइक सवाल करोगे तो और यूज टू होते जाओगे। सवालों में ये होता है कि लिमिट कैलकुलेट करते हैं आमतौर पे, है ना, जैसे ये अपना एक शुरू में आसान सा सवाल था, x² - 9 x², सॉरी x - 3 था ना, हाँ। तो इसमें अपन ने लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ दिमाग लगाया था ना, क्रॉस कैंसिलेशन किया था, इफ यू रिमेंबर। आई नो कम दिमाग लगाया था, बट अभी और सवाल आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अपन ने आंसर निकाल लिया था 6, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगा के आंसर आ जाता है, बट आपको अलग से भी चेक करना होता है ना, अलग से आपको LHL और RHL चेक करनी होती है, और वो अलग आ रही होती है, ठीक है, और वो अलग आ रही होती है तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। पर ट्रेडिशनल तरीके से कई बार ऐसे सवालों का आंसर भी निकल आता है, और अगर लाइक ऐसे सवाल का आंसर निकल के आ गया जिसकी LHL और RHL बराबर नहीं है तो तुम फंस जाओगे बुरा वाला। बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें कर दी, कचड़ पचड़ हो गई, कंफ्यूज हो गए बहुत सारे। आई नो, इट्स टोटली फाइन गाइज। अभी सवाल करेंगे, यू विल गेट टू नो, एकदम मज़ा आएगा, चल मारो। और अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील आ रहा है मैं बहुत एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बोलता जा रहा हूँ चीज़ें, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कभी कभार बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाता हूँ। ऑल राइट मेट्स, लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट एवरीवन, अब अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ जो है शुरू करने वाले हैं। सो इट्स टाइम टू गेट इनटू द रिदम। अपन कुछ इलस्ट्रेशंस ट्राई करने वाले हैं, ये आपको सेंगेज के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, लाइक सेंगेज बुक के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन भी मिल जाएंगे, विच आई जनरली यूज़ इट एज अ रेफरेंस बुक, बट कई बार कुछ और बुक से भी मैं क्वेश्चंस उठा लेता हूँ अगर मुझे सफिशेंट नहीं लगते हैं। ऑल राइट, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हद से ज़्यादा अल्ट्रा आसान क्वेश्चन है, इसको मैं पहले स्क्रीन पर लिखता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ब्रैकेट में आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है x-2 डिवाइडेड बाय x-3। तो इसको अपन पहले h में कन्वर्ट कर लेते हैं। h में अगर इसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x अगर 3 माइनस है तो मतलब 3 के जस्ट पहले वाला नंबर 3 माइनस h माइनस 2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस h माइनस का 3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर हमारा 1 माइनस h बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वील गेट h टेंड्स टू 0
1 माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस का एच हमारा नीचे बैठा हुआ है, माइनस का एच है तो माइनस साइन को ऊपर न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा हिसाब किताब है। अगर एच आपका जीरो पे टेंड कर रहा है ना, एच हमारा दुनिया का छोटा नंबर होता था, और ध्यान रखना एच जो है वो पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जीरो प्लस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इसे दो पार्ट्स में अगर तुम ब्रेक कर लो तो एच अपॉन एच हो जाएगा, एक 1 अपॉन एच हो जाएगा माइनस का, तो ये तो अपना 1 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट बिकम 1 माइनस 1 अपॉन एच। अब एच अगर जीरो प्लस को टेंड कर रहा है तो देख पा रहे हो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। लाइक डिनोमिनेटर में है ना ऐसा नंबर जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसको अगर रिजॉल्व कर लोगे तो वो इन्फिनिटी बना देगा, और बाहर एक माइनस साइन लगा है तो माइनस इन्फिनिटी, साथ में एक प्लस का 1 और दे रखा है, तो अल्टीमेटली यार ये आंसर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी ही होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लाइक ऐसे मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। अगर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लोगे, लाइक 50-60 सवाल लगा लोगे, तो ये फट से इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे, सीधा ये स्टेप लिख के आंसर निकाल पाओगे। बट एक बार फिर भी अच्छे से देख लो मैंने इसे कैसे एच में कन्वर्ट किया। और ध्यान रखना एच जो है हमारा जीरो को अप्रोच करने वाला नंबर होता है, वो भी पॉजिटिव साइड से है ना, 0.0000001 इस तरह से। अगर यहाँ पर 3 प्लस लिखा होता तो अपन x की वैल्यू 3 प्लस एच लिखते, 3 माइनस था तो अपन ने 3 माइनस एच लिखी है ना, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर टेक्निकली अपने को 0 प्लस लगाना चाहिए कायदे से। कई बार बुक्स में 0 प्लस नहीं लगाया होता, उसको अपन को खुद एडजस्ट करना होता है। तो ये जो सेंगेज बुक में मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, इन लोगों ने 0 प्लस नहीं लगाया है, जो कि मुझे टेक्निकली गलत लग रहा है। किसी के दिमाग में अगर कोई आर्ग्यूमेंट आ रही हो इस बात को लेके कि इन्होंने सही क्यों लिखा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू टेल मी। इसके बाद एक क्वेश्चन है अपना, लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा ये मैं करा नहीं रहा क्योंकि ये मैंने पहले ही करवा दिया है, बट फिर भी बता रहा हूँ कि हाँ ये बुक में दे रखा है, जो कि तुम्हें पहले से ही आता है और बहुत आसान है। x टेंड्स टू 2 पे बॉक्स x पे बताना है एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज 2 प्लस पे अगर अपन देखें है ना, तो फिर ये हमारा किसके बराबर देता है भाई, 2 के बराबर आता है। और सिमिलरली अगर हम 2 माइनस पे अगर चेक करें, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ पहले, तो ये हमारा 1 के बराबर आएगा, बिकॉज 2 माइनस पे जो x है वो 1.9999 के बराबर है, और इसका बॉक्स हमारा 1 के बराबर होता है। तो आई होप तुम देख पा रहे हो कि बॉक्स x जो है वो हर इंटीग्रल वैल्यू पे अपना डज नॉट एग्जिस्ट देता है, और 2 एक इंटीग्रल वैल्यू तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी वेरी अल्ट्रा ईजी क्वेश्चन। तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है जहाँ पर तुम्हें चेक करना है जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो भाई आंसर बताओ। तो यहाँ पर इसे अपन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 0 प्लस को अलग कैलकुलेट करेंगे, 0 माइनस को अलग कैलकुलेट करेंगे। ये अप्रोच होती है किसी भी सवाल को कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो पहले मैं 0 माइनस पर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 0 माइनस पर अगर अपन देखेंगे तो 0 से पहले है ना, 0 से जस्ट पहले, तो 0 से जस्ट पहले जो f(x) भाई साहब है वो x माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार रेक्टेंगल से इनक्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 1 है ना, ये f(x) की वैल्यू है, तो यहाँ पर अपन x माइनस 1 लिख देते हैं भाई। तो x माइनस 1 इसकी जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ऑब्वियसली भाई x अगर 0 का अप्रोच कर रहा है, मे बी 0 माइनस 1 0 माइनस का अप्रोच कर रहा है, इट्स टोटली फाइन। एट दी एंड ये तो पूरा टोटल 1 के पास ही रहेगा ना, 1 को ही अप्रोच करेगा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, अगर x 0 माइनस का अप्रोच कर रहा है। इसको फील करके देखो, 0 माइनस हमारा किसके बराबर होता है, -0.00001 माइनस का 1, ठीक है। तो ये नंबर एट दी एंड तो तुम्हारा 1 के बराबर ही है, सॉरी 1 भी नहीं यार, मैंने गलत लिख दिया, अपॉलॉजीज, -1 आएगा, ठीक है। -1 के बराबर होता है ना लिमिट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू -1 ही होगी। ये अपन क्लियरली देख पा रहे हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसके लिए। अब एक बार 0 प्लस के लिए देख लेते, तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से जस्ट बड़ी है, मतलब 0 को अप्रोच कर रही है पर राइट हैंड साइड से, मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, दैट इज 0.00001, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो भाई यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन में अपन देखेंगे कि जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो f(x) इसके बराबर होता है, x + 1 के बराबर होता है। तो ठीक है भाई, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा ही होता है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर अपन x + 1 लिख देते हैं। तो x + 1 और यहाँ पर अगेन आंसर हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो तुम देख पा रहे हो ये LHL और RHL अपन ने सेपरेटली निकाल ली, दिस वन वॉज RHL एंड दिस वन वॉज LHL। तो यहाँ पर अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी इस पर लिमिट, बिकॉज LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। खेल खत्म, ये आंसर कुछ होगा ही नहीं, इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जो कि आमतौर पे हमारे जेईई मेंस या फिर एडवांस में डी ऑप्शन होता है, तो इससे बच के रहना भाई। ऑल राइट गाइस, तो अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 - x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x³ - 2x²।
न्यूमरेटर में अपनी एक क्लासिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ सकती चीज़ें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो पहले कॉमन लूँगा और यहाँ एक्स माइनस टू रह जाएगा। ऊपर अगर मैं देखूँ तो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन, ऐसे अपन कर सकते हैं और ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वील गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस और एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया हमारा। और ये पूरा हिसाब किताब जीरो माइनस को अप्रोच कर रहा है और जीरो माइनस कोई खतरनाक नंबर नहीं है, इट्स जस्ट माइनस 0.0000 लगाते जाओ 1, है ना, जीरो से जस्ट छोटा वाला नंबर। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो इट विल बी 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो है अपना एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी में टर्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है जीरो माइनस को टेंड हो रहा है ना, नेगेटिव नंबर है पर जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, पर बाहर एक और माइनस साइन लगा है तो ये पूरे को माइनस बना देगा। तो बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन भी तुम्हें माइनस इन्फिनिटी देगा। आई होप तुम समझ पा रहे हो। सिंपली एक्स की वैल्यू एक बार डाल के देखो, जीरो माइनस, यूल रियलाइज, है ना, जीरो माइनस क्या होता है भाई, एक्स को तुम एक बार ये रख के देखो 0.00001 और साथ में बाहर नेगेटिव साइन लगा दो, ये डाल के देखो, यूल रियलाइज कि ये भाई साहब भी जो है माइनस इन्फिनिटी हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव है। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये वाला जो माइनस इन्फिनिटी है ये इस वाले माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, बट दोनों ही माइनस इन्फिनिटी है। इस पर मैं पहले भी शुरुआत में इस चैप्टर में चर्चा कर चुका हूँ। तो इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे, ठीक है, तो ये एट द एंड तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी ही देगा, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। आई नो शुरू में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे पेस पकड़ने में, बट जैसे ही तुम 20, 30, 40 सवाल सॉल्व करोगे, ये पूरी तुम वीडियो सीरीज़ खत्म करोगे, यू विल सी कि भाई मज़ा ही आ रहा है, भाई अलग ही लेवल हो गया हमारा, है ना। तो शुरू में पेशेंस रखना होता है क्योंकि नई चीज़ होती है, उसके बाद रिदम बिल्ड होती जाती है। बट अपने एंड से मेक श्योर करो कि एक एक स्टेप बिल्कुल अल्ट्रा क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अपने को भाई ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं देख के, चिल मारो, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। अभी तुम देखोगे 10 3x 10 4x अजीब अजीब से सीरीज़ वगैरह दे रखे होंगे, इससे भी टफ सवाल आने वाले, तो इसको देख के तो मत ही घबराओ। प्यारा सा साइन एक्स है, प्यारा सा कॉस एक्स है, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस 2 अपन कॉस एक्स माइनस 1 की वैल्यू अपने को बतानी है। तो एक बार इसको ना एक बार इमेजिन करके देखते हैं, है ना, एक अलग अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिट को हटा देते हैं, मन में रखते हैं इस बात को कि हाँ भाई जो x है वो 0 के पास जा रहा है, बीट फ्रॉम लेफ्ट साइड बीट फ्रॉम राइट साइड, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो x जब 0 के पास जा रहा होता है मेरे दोस्त, तो ये भाई साहब क्या बन रहे होते हैं, ये भाई साहब भी 0 ही बन रहे होते हैं। इसका ग्राफ देखो एक बार, इसका ग्राफ देखने में कैसा होता है भाई, साइन एक्स का ऐसा होता है ना। तो x को तुम अगर 0 बनाते जा रहे हो धीरे 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 धीरे, तो ये भी तो 0 ही बनता जा रहा है। इधर तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या तुम राइट साइड से अप्रोच करो, इट डजेंट मैटर। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ठीक है, मैं कह सकता हूँ रफली कि भाई जो न्यूमरेटर भाई साहब हैं वो -1 को -2 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, -2 को अप्रोच कर रहा है ये। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो इसके लिए जानना हुआ कि x जब 0 को अप्रोच करता है तो cos x कैसे अप्रोच करता है। तो cos x भाई साहब का ग्राफ देखते हैं, देखने में होता है कुछ ऐसा। cos x में अगर तुम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच करो तो देखो ये 1 के बराबर होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 1 के बराबर नहीं हो रहे, 1 को अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि अगेन गाइस हम यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पर तो लाइक x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 डाल दोगे तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा डिनोमिनेटर, तभी तो उस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि cos x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है ना, 1 को अप्रोच कर रहा है और आमतौर पर वो 1 से कम ही है, ठीक है, मतलब cos x तो हमेशा 1 से कम ही रहता है ना। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, cos x जो है वो 1 - h के बराबर है, 1 से जस्ट छोटा ही है जब अप्रोच कर रहे हैं उसे, x की वैल्यू 0 का अप्रोच कर रहे हैं जब। तो अपन कह सकते हैं कि cos x अगर 1 से जस्ट छोटा है ना, x जब 0 हो रहा है इधर फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड, तो cos x जो है वो 1 से जस्ट छोटा है। 1 से जस्ट छोटा है का मतलब 1 - h के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 - h अगर cos x को बना दूँ और साथ में -1 ये है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे और नीचे -h रह जाएगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि नीचे अगर -h है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये -h को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक बहुत ही छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0.0001, वो भी नेगेटिव का। तो अब इसे ध्यान से फील करके अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा में उतारो। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल लीगल करी हैं, ऑब्वियस है और ये चीज़ें। -2 कोई न्यूमरेटर है जो -2 को अप्रोच कर रहा है, कोई डिनोमिनेटर है जो -h को अप्रोच कर रहा है, ये पूरा हिसाब किताब किसे अप्रोच करेगा,
पहले तो भाई तू निकल, माइनस साइन निकल आउट ऑफ गेम, और ये ग्राफ भी निकल, काम हो गया, दोनों का काम हो गया। अब कोई नंबर है ऊपर जो 2 को अप्रोच कर रहा है, कोई नंबर है जो नीचे h को अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि h इज़ अ वेरी वेरी अल्ट्रा 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 स्मॉल नंबर, and if something that approaches to 2 is divided by something that approaches to this 1, it becomes 2 into 10 की पावर blah 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 blah, that is infinity। फील कर पा रहे हो इस चीज़ को जो मैंने बोली? डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर डाल दिया तो ओवरऑल नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। दैट इज़ वाई इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। अब मैं थोड़ा सा पोज लूँगा, थोड़े से प्रवचन देना चाहूँगा। हर सवाल को सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं, हमने अलग अलग अप्रोचेज़ यहाँ पर यूज़ करी हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमने h का सब्स्टिट्यूशन करा, वो एक अप्रोच थी, और जो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें अपन ने डायरेक्टली चेक कर लिया कि कौन सा नंबर कहाँ अप्रोच कर रहा है। तो ये जो डायरेक्ट चेक वाली अप्रोच होती है ये कभी कभार काम आती है, रेयरली। और ये सब्स्टिट्यूशन वाली h से सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, जैसे अपने को 3 माइनस दे रखा है, x टेंड्स टू 3 माइनस, तो अपन x को क्या बना देते हैं 3 माइनस h, और लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 में, और सवाल इस तरह से हमारा आगे पीछे हो जाता है, अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए। ये अप्रोच काफ़ी क्वेश्चंस में अपनी काम आ जाती है। तो यहाँ पर ये रेयर है, और ये ओकेश OKAISH यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और एक सवाल था जिसमें अपन ने काटा पीटी करी थी, इफ़ यू रिमेंबर। अपना एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर अपने को x² माइनस 3x प्लस का 2 और डिवाइडेड बाय x³ माइनस 2x² दे रखा था। तो यहाँ पर अपनी लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 माइनस थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 माइनस भी लिख देता हूँ, इफ़ यू रिमेंबर। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने काटा पीटी करी थी, ठीक है। काटा पीटी क्या भाई, क्रॉस कैंसिलेशन होता ना, x माइनस टू दोनों जगह पे फैक्टर आ रहा था, फिर इसका आंसर जो है अपना माइनस इन्फिनिटी के बराबर आया था। तो काटा पीटी करने के बाद अपन ने डायरेक्ट वैल्यू डाल के चेक किया था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ये हमारा एट दी एंड बन के आ गया था 1 माइनस 1/x एज फार एज आई रिमेंबर। सॉरी इसके बराबर नहीं आया था, ये मैं भूल गया। इट वॉज बेसिकली 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x², ये आ गया था ना। और ऑब्वियसली बाहर अपना ये तो लगा ही था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो अपन ने काटा पीटी करी, उसके बाद अपन ने डायरेक्ट चेक करके देखा, हाँ भाई इसमें 0 माइनस डालूंगा तो ये कहाँ पहुँच रहा होगा, है ना। डायरेक्ट फील के बेसिस पे चेक किया तो पता चला कि हाँ भाई ये तो माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है। तो इस मेथड को मैं बोलूँगा काटा पीटी वाला मेथड, है ना। क्रॉस कैंसिलेशन करी, तो लेट्स से इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन करी अपन ने। तो ये वाला जो मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। मतलब अपने को काटा पीटी अलग अलग तरह से करनी होती है। कई बार कुछ सवालों में रैशनलाइजेशन हो जाता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में एक्सपेंशन यूज़ होते हैं। एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में देखेंगे। तो एक आइडिया दे दिया, ये सब्स्टिट्यूशन जो h वाली चीज़ है ये ओकेश होती है, कभी कभार काम आ जाती है। डायरेक्ट चेक बहुत रेयर होता है कि हाँ भाई डायरेक्ट डाल के कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है, कि हाँ भाई डायरेक्ट ये दे रखा है x टेंड्स टू 3 और मैंने फील करके देखा कि न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, और तो ओवरऑल तो यहाँ जाएगा ये, और मेरा आंसर आ गया। और मैनिपुलेशन वाली बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होती है, इसके 100 200 300 सवाल अपन सॉल्व करने वाले होंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया, थोड़ी सी अपन ने आसान लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है। ये आई वुड से मेंस लेवल के सवाल भी नहीं थे, ये बिल्कुल एकदम बेस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। ऑल राइट गाइज, एक बहुत ही मेजर टॉपिक अपना अब यहाँ पर आ गया, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मेजर इस सेंस में है कि 99.99% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, जिनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालना होता है। अब मुझे पता है ये सब सेंस नहीं बना रहा होगा तुम्हें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे समझ आता जाएगा। अब इतना समझ आ रहा है उतना अपनी जेब में रख लो, दिमाग में डाल लो। ऑल राइट, तो मैंने इसकी पहले तो इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर दी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि 99.99% क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं हमारी, जिसको जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं। रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जे एडवांस कभी भी ऐसे थ्योरी बेस्ड या मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे, मैथमेटिक्स में तो स्पेशली नहीं। तो ऐसा भूल के ही मत करना कि तुम रट लो और तुम्हें मतलब समझ नहीं आया। मतलब को बहुत इलेबोरेटली मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ कान दिमाग जो भी मतलब खोल सकते हो तो खोल के रखना, ये चीज़ बहुत से समझ आ जानी चाहिए। ऑल राइट, तो मैं इसको भाई समझाना शुरू करता हूँ। अपन पहले भी देख चुके हैं वैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट अपने को उस टाइम पता नहीं था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और एक छोटा सा की नोट कि भाई मैं कई बार ना गलती से इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इंटरमीडिएट फॉर्म बुलाता हूँ, जल्दीबाजी में टंग ट्विस्ट हो जाती है, भूल जाता हूँ, खो जाता हूँ पढ़ाने में ज़्यादा, तो कई बार हो जाता है। तो उसको एडजस्ट कर लेना, कंपनसेट कर देना, मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर तुम्हें याद हो तो शुरुआत में अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, विच वॉज x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और यहाँ पर अपना इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 था।
तो ये अपने को पता है भाई 10:3 की बात हो रही है, मतलब 3 के पास जब पहुंच रहा है ये हिसाब किताब, तब हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी ये अपने को जाननी थी। जिसके लिए अपन ने क्रॉस कैंसिलेशन किया था ना, x-3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कट रहा था, आंसर आ गया था। दैट्स अ डिफरेंट गेम। बट अभी अपने को समझना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझना। ये जो न्यूमरेटर है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर को एक पिंक कलर के डब्बे में बंद करता हूँ, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। देख पा रहे हो ना, अगर x को तुम 3 करते जाओगे, लाइक राइट हैंड साइड 3+ से अप्रोच करो, 3- से अप्रोच करो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 के पास आता जा रहा होगा, है ना। जैसे तुम 3 को अप्रोच करते जाओगे, बीट फ्रॉम राइट साइड या लेफ्ट साइड डजेंट मैटर। सेम गोज ए डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर भाई साहब भी जो है ये अपने ब्रैकेट में बंद करते हैं और यहाँ लिख देते हैं अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ पर अपने को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया कि हाँ भाई ऐसा कुछ दे रखा है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये देखने में कुछ ऐसा है, समथिंग दैट अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट अप्रोचेस टू 0। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.0। और लाइक खोल के अगर मैं लिख दूँ, अंग्रेज़ी में लिख दूँ, तो देखने में कुछ ऐसा होगा। तो भाई अपने को एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा कुछ दे रखा था ना, 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो अपने को अल्टीमेटली मिल रहा है समथिंग दैट अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट अप्रोचेस टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देख के हम बता सकते हैं? मतलब क्या इन्फॉर्मेशन? बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कि एक चीज़ जो 0 का अप्रोच कर रही है उसको अपन ने डिवाइड किया है दूसरी चीज़ से जो 0 का अप्रोच कर रही है। इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। ये तो कैसे बताओगे भाई कौन सा वाला ज़्यादा 0 का अप्रोच कर रहा है, कौन सा वाला कम 0 का अप्रोच कर रहा है? रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो मैंने तुम्हें दे रखा होता समथिंग अप्रोचेस टू 2 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल यार, इसकी वैल्यू तो फट से प्रेडिक्ट कर लूँगा मैं। ये मेरा इन्फिनिटी के बराबर होने वाला है। ये मैंने कैसे बोला भाई? अब अगेन गाइज मैं तुम्हें अलर्ट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी थ्योरी को ढंग से समझते नहीं है, प्रॉपर डीप थिंकिंग बिल्ड नहीं हो पाती, एडवांस लेवल क्वेश्चंस फिर लिमिट्स में नहीं बन पाते। प्लीज़ प्लीज़ अलग से पोस्ट दे के बार बार इसको बोल रहा हूँ, अच्छे समझना है इस टॉपिक को। ओके, तो मैंने पहले तो मैं ये एग्जाम्पल दिया था कि भाई इसको देखकर अपन वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कि अगर इतना डेटा दे रखा है तो अपन नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये फंक्शन कहाँ को टेंड करेगा, ये पूरा जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है कहाँ को टेंड करेगा। अभी इसको भूल जाना, अपन ने इसको सॉल्व कैसे किया था वो अपने को याद है ना, क्रॉस कैंसिलेशन हुई थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं भी कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी कांट प्रेडिक्ट जस्ट बाय दिस मच। बट जो दूसरा वाला केस है जो मैंने यहाँ पर नीचे ले रखा है, इसके आगे मैं सेकंड लिख देता हूँ और इसके आगे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। तो अपने 2 केसेस थे। पहले वाले केस में इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट दूसरे वाले केस में अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं एक बार इसको इलैबोरेट भी कर देता हूँ। कोई चीज़ लेट से 2 का अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू या तो 1.9999 होगी या फिर 2.0001 होगी, डिपेंडिंग ऑन 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है या फिर राइट साइड से अप्रोच कर रही है नंबर लाइन पर, ठीक है। इतना अपने को क्लियर है, अपन ने बहुत बार समझ लिया है। 2 को दो जगह से अप्रोच किया जा सकता है, 2 के आगे से, एक 2 के पीछे से। तो अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है वो, है ना, या तो 1.999 होगा, ऐसे मैं ऊपर करके ऊपर लिख देता हूँ, या फिर ये हो सकता है अपना 2.0001, है ना। 2 के और पास आता जा रहा है नंबर, है ना, मूविंग नंबर है ये, कोई स्टैटिक एकदम फिक्स्ड नंबर नहीं है, 2 के और पास आता जा रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय समथिंग जो 0 का अप्रोच कर रहा है। तो 0 को कैसे अप्रोच कर सकता है भाई? अपन यहाँ पे लिख सकते हैं या तो ये होगा अपना -0.0001 या फिर 0.0000001, ठीक है। 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से अप्रोच कर सकता है। तो अब इसको देखो, ये सिर्फ 2 पॉसिबल आंसर दे सकता है अपने, या तो इन्फिनिटी होगा या -इन्फिनिटी होगा। मतलब न्यूमरेटर में क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर में तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इसको लिख देते हैं C, जो कि ऑब्वियसली 2 के आसपास का नंबर है। पर नीचे जो बैठा है वो ओवरऑल को या तो इन्फिनिटी बना देगा या -इन्फिनिटी बना देगा, डिपेंडिंग ऑन उसका साइन क्या है। 0 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये वाला एक्शन में होगा और ये पूरे को -इन्फिनिटी बना देगा, और अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये वाला एक्शन में होगा और 0 को +इन्फिनिटी बना देगा। तो अपने को ये पता चला कि हाँ भाई इस फॉर्म की अपन वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है, या तो इन्फिनिटी होगी या -इन्फिनिटी होगी। थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? एक और तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तीसरा वाला एग्जाम्पल, समथिंग दैट अप्रोचेस टू 2 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट अप्रोचेस टू, सॉरी, न्यूमरेटर में है समथिंग दैट अप्रोचेस टू 4 और डिनोमिनेटर में है समथिंग दैट अप्रोचेस टू 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली अपने को मिलेगा समथिंग दैट अप्रोचेस टू 2। तो यहाँ पर समझ रहे हो, सेकेंड वाले की वैल्यू प्रेडिक्ट करी जा सकती है, टिक लगा देते हैं ग्रीन कलर का। थर्ड वाले की वैल्यू प्रेडिक्ट की जा सकती है, बट फर्स्ट वाले के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है डिवाइड बाय कोई चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है, कौन कितनी ज़्यादा तेज़ी से अप्रोच कर रही है ना। अभी मैं और क्लियर करता जाऊँगा, बट थोड़ा सा अटपटा फील तुम्हें पक्का हो रहा होगा कि इसकी वैल्यू कैसे बताऊँगा भाई, दोनों ही चीज़ें 0 को अप्रोच कर रही हैं, क्या आंसर 1 होगा?
नहीं, ज़रूरी नहीं है 1 हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट से प्रेडिक्ट भी किया होगा कि हाँ भाई 1 क्यों नहीं बोल रहा है ये इतनी देर से, क्योंकि दोनों ही 0 का अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो इसका फंडा ये है कि मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ इसको समझाते हुए। लेट्स से x² दिया मैंने, तुम ठीक है, ये मेरा क्लासिक एग्जाम्पल है, हर बार मैं ये यूज़ करता हूँ। तो x टेंड्स टू 0 है, ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर से मान के चल लेना, पहले मैं अलग से नहीं लिख रहा। तो x² है, ठीक है, तो x² भी 0 का अप्रोच करेगा, है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, कुछ लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। लिमिट x, अरे यार अच्छे से लिखते हैं, चलो इसे सजा के थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो जाए, जिससे लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ये जो केस है, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दे रखा है, इसमें अपन x जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 1/x, और फिर 1/x अपनी 2 वैल्यू दे सकता है, या तो इन्फिनिटी देगा या -∞ देगा, डिपेंडिंग ऑन तुम 0 को कहाँ से अप्रोच कर रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान देना कि न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा था। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। x³ की जगह अपन x² की जगह अपन कर देते हैं इस बार, लेट्स से x⁴, और यहाँ अपन कर देते हैं x², ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, फिर से x अपना 0 को अप्रोच कर रहा है ऑब्वियसली, तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये हमारा अल्टीमेटली बराबर, अपन ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम अपना सिंपली x², और x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो x² अपना 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो अजीब सी चीज़ मैं इतनी देर से तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इससे मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को ऐसी फॉर्म दे रखी है जिसमें न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। अलग अलग आंसर कैसे भाई, देखो इस वाले केस में इन्फिनिटी और -∞ आया, इस वाले केस में बिल्कुल ही अलग आंसर आया, बिल्कुल 0 ही आ गया। कुछ केसेस में कांस्टेंट ऐसे नंबर भी आ सकते हैं 2 3 4, जैसे मैं लिखूँ अगर 2x² डिवाइडेड बाय लेट्स से x² ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली व्हेन x टेंड्स टू 0, पर इसका आंसर क्या होगा 2, है ना। लिमिट लगी हुई है बाहर, ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा सवाल अपना ऐसा है देखने में। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो इस केस में भी न्यूमरेटर 0 का अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 का अप्रोच कर रहा है, पर आंसर एग्जैक्ट 2 आया। और इस केस में भी न्यूमरेटर जो है अपना 0 का अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है, पर आंसर क्या आया, इन्फिनिटी या फिर -∞। सेम चीज़ अपनी इस वाले केस में थी, ये न्यूमरेटर 0 का अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 का अप्रोच कर रहा है, पर आंसर बिल्कुल ही अलग आया है 0। तो 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू डालकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मुश्किल है, कुछ करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी, पट 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 पट। अगर कोई ऐसा सवाल दे रखा है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल आई विल शो यू, ये जो हमें दे रखा है जैसे कि, और यहाँ पर हमको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर किसको टेंड कर रहा है, 1 को, डिनोमिनेटर किसको टेंड कर रहा है, 3 को, है ना। x 0 को जाएगा तो न्यूमरेटर 1 बनेगा, डिनोमिनेटर 3 बनेगा, तो दिस इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट फॉर्म, इसका आंसर हमेशा 1/3 ही होगा। डायरेक्ट 0 डाल के देख सकते हैं, कोई काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी। और जितने भी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर लो जिसमें न्यूमरेटर 1 को टेंड कर रहा है लेट से, और डिनोमिनेटर 3 को टेंड कर रहा है, कोई भी अलग अलग तुम वेरिएबल बना लो, ऐसी कोई भी वैल्यू टेंड करवा लो, इसका आंसर हमेशा 1/3 आएगा। पर अगर मैं ये लिखता हूँ कि न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर मेरा भी 0 को टेंड कर रहा है, इसका आंसर तुम नहीं बता सकते, तुम्हें एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, कैलकुलेट करके ही पता चल पाएगा। 0/0 के साथ भसड़ हो जाती है। पर तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर लो जहाँ पर न्यूमरेटर 1 को टेंड करता है लेट से और डिनोमिनेटर 3 को टेंड करता है, तो हमेशा आंसर 1/3 होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी हमेशा। पर 0/0 के साथ लफड़ा होता है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा 0 के ज़्यादा पास है ना। इसका रीज़न एक्चुअली में यही होता है। जैसे अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, x² x⁴ अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर तुम x को 0 बनाते जाओगे तो x² x⁴ जो है वो 0 के ज़्यादा पास होगा, और जो x² है वो कम पास होगा रिलेटिवली, क्योंकि 0 से छोटा नंबर होता है और पावर बढ़ाते हो तो और नंबर ज़्यादा छोटा हो जाता है ना। इसीलिए इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, लेट से x⁴ डिवाइड बाई x² कर दूँ, तो इस केस में आंसर हमारा 0 हो जाएगा। देख रहे हो, दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 को टेंड कर रहे हैं, पर आंसर अलग अलग है। और तुम ऐसा कोई भी केस क्रिएट नहीं कर सकते,
जो हमारा 1/3 वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने ब्लू टिक लगा रखे हैं, ये वाला जो है, तुम ऐसे कोई भी केस क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें न्यूमरेटर 1 को टेंड कर रहा हो, डिनोमिनेटर 3 को टेंड कर रहा हो और आंसर लेट से 2/6 हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ 0/0 के साथ ही होगा। मतलब 0/0 एक इंटरमीडिएट फिर से बोल दिया मैंने, टंग ट्विस्ट हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एंड आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, हो सकता है तो मैं वीडियो को कुछ पार्ट को थोड़ा दोबारा रिपीट करके देखना पड़े, बट अभी सुनते जाओ, अभी और चीज़ें सेंस बनाना शुरू करेंगे। अभी मैंने अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया है। अब जैसे तुम्हें दे रखा है लेट्स से cos x, ठीक है, और मैं यहाँ पर बाहर लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इसका आंसर तुम डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। भाई 1 को अप्रोच करेगा ये, तुम फील कर पा रहे हो मेरी बात? ऐसे ही कोई और ऑब्वियस सा लिखता हूँ, x² + 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर भी तुम डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ये 1 को अप्रोच करेगा। भसड़ कहाँ होती है भाई? भसड़ करता हूँ मैं थोड़ी सी क्रिएट, sin x डिवाइडेड बाय sin 2x। अब बजेगा गेम, अब लगा देते हैं बाहर लिमिट, देखो अब मज़ा आएगा। ये है क्योंकि एक इंटरमीडिएट, फिर से इंटरमीडिएट बोल दिया, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। अब देखो यहाँ पर ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है। sin 2x का ग्राफ देखो, साइन के अंदर तो 0 ही बनता जा रहा है ना दोनों केसेस में, बट ऑब्वियसली दोनों बराबर थोड़ी होंगे 0 का अप्रोच करने पे। अब हमको ये बताना है कि आंसर क्या होगा इसका, है ना। 0/0 की फॉर्म दे रखी है। अब बसड़, अब दिमाग हिलने लग गया ना, पहले दिमाग नहीं हिल रहा था। अब पहले मैंने तुम्हें क्या दिया था, पहले ये दो, इसका आंसर तुमने डायरेक्ट ही निकाल दिया 0 डाल के। हाँ भाई 0 डाल के कोई बसड़ तो ही नहीं रही, बट इसमें बसड़ हो रही है। तो अब अगर अभी डालोगे यहाँ पर sin 0/sin 0, sin 2 × 0, है ना, तो कन्फ्यूज हो जाओगे 0/0 का क्या मतलब होता है भाई। और एक्चुअली में ये एब्सोल्यूट 0 थोड़ी होता है, ये तो एक नंबर है जो 0 का अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट 0 नहीं होता, ये अप्रोच 0 का अप्रोच कर रहा है, एक्स एब्सोल्यूट 0 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट, फिर से इंटरमीडिएट बोल दिया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है हमारी आई, तो भसड़ मचना शुरू हो गई। इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, कुछ काटा पीटी, कुछ खोलना वोलना पड़ेगा। देखो sin x है, sin 2x की हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिनको याद नहीं है अभी याद रख लेना। sin 2x जो होता है हमारा बराबर होता है 2 sin x × cos of x। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, कई बार काम आएगा, इसलिए प्लीज़ अभी याद रख लेना इसे। ये क्रॉस कैंसिल हुआ, इसके बाद तुम्हारा बन गया 1/2 cos x। अब एक नया सवाल बन गया जो कहता है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और साथ में 1/2 cos x। x जब 0 को टेंड करता है तो cos x कहाँ पे टेंड करता है भाई? cos x हमारा टेंड करता है, ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, cos x हमारा टेंड करता है 1 को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में तुम्हारा क्या बन गया, 1/something that tends to 2। आई होप तुम देख पा रहे हो। तो 1/something that tends to 2, ये 1/2 ही देगा, क्योंकि ये तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है। ये जो हमारी बनी है cos x वाली, इसको मैं पहले ग्रीन डब्बों में डालता हूँ, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये जो बनाई ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू तो अपन डायरेक्ट x जो है 0 डाल के अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भसड़ नहीं दे रही है। 0/0 की फॉर्म नहीं है, ये 1/2 की फॉर्म है, समझ रहे हो। ऐसे बोलने का तरीका ये होता है, ये 1/2 की फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू तो अपन डायरेक्ट 0 डाल के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई 0 डालो, यहाँ पहुँच रहा होगा, यहाँ अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका आंसर इस तरह से 1/2 आ गया। तो अपना ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, लिमिट्स में सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है, अपने को ज़्यादातर सवाल इनडिटर्मिनेट फॉर्म के दे रखे होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिन पे तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ अप्रोच करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + 1 में x की वैल्यू 0 डायरेक्ट डाल के प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ भाई ये तो 1 को ही टेंड करेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिमाग लगाना। बट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भसड़ हो जाती है। ऐसे तुम्हें दे रखा होगा x²/x⁴, अब तुम्हें काटा पीटी करनी पड़ेगी, 1/x² में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ओवर हियर व्हाट यू डिड माय फ्रेंड वाज कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी और इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया एक डिटर्मिनेट फॉर्म में। तो आई होप तुम रिलेट कर पा रहे हो। ऑल्सो डिटर्मिनेट शब्द मैंने ऐसे चैप्टर में अलग से पढ़ा नहीं है, बट शायद इसे ऐसी फॉर्म जो डायरेक्टली वैल्यू डाल के सॉल्युबल होती होंगी उन्हें डिटर्मिनेट ही बोलते होंगे, इन हटा दिया है मैंने। तो ठीक है, तो बेसिकली करना क्या होता है, ये कन्वर्जन ही करना होता है हर सवाल में कि इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करो, फिर डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। जैसे अपना जो sin x वाला एग्जांपल था उसमें अगर अपन देखें तो sin of 2x डिवाइडेड बाय लेट्स से sin of x दे रखा है। तो दिस लाइक ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तभी अपन बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो IND लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंडिया वाला नहीं है, इनडिटर्मिनेट वाला है। इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया, इसको मैंने 2 sin x में कन्वर्ट कर लिया खोलने के बाद अपॉन 1, ठीक है। और ये अब मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई डिटर्मिनेंट फॉर्म, DET लिख देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर INDET लिखना पड़ेगा सो दैट इट मेक सेंस। ऑब्वियसली ये 0/0 की फॉर्म थी और ये मेरी 2/1 की फॉर्म थी।
2/1 मतलब ये 2 को अप्रोच कर रहा है और ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 2/1 की फॉर्म का मतलब ये है। तो इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेंट में चेंज किया और आंसर फट से निकाल दिया, क्योंकि इनडिटर्मिनेट और डायरेक्ट वैल्यू डाल के आंसर आ ही नहीं रहा था भाई। तो आई होप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा सा सेंस बना रहा होगा। थ्योरी कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन में काम आएगी जो अच्छे सवाल होते हैं। ज़्यादातर सवाल तुम्हारे इस थ्योरी के बिना सॉल्व हो जाएंगे जो मेंस लेवल के तो होते हैं। बट ऑल दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फोर्स कर रहा हूँ। इनफैक्ट तुम्हें कैसे बताना है, तुम्हें कैसे सिखाना है, इस चीज़ लाइक किस क्या क्या चीज़ पहले बतानी है, समझाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म वाला कंसेप्ट। मैंने इस चीज़ को 15-20 मिनट दिए हैं सोचने में कि हाँ भाई बच्चों को ये समझाना है, इससे समझ आ जाए। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, बहुत ज़्यादा माथा मारना पड़ा था। ड्रॉप ईयर में मुझे समझ आया था इसका क्या मतलब होता है इंडिटर्मिनेट फॉर्म का। तो जैसे 0/0 अपनी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, मतलब कोई चीज़ 0 को जा रही है, नीचे भी 0 को जा रही है, तो वो एक्चुअल वैल्यूज़ की क्या होगी भाई, नहीं मैं नहीं बता सकता, पहले एक्सप्रेशन दो, काटा पीटी करके पहले उसे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करूँगा, फिर पता चलेगा। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। अब मेरे दोस्तों ये तो एक थी जिस पर अपन ने बहुत चर्चा किया, ऐसे 6 और होते हैं, टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो कि याद होनी चाहिए। ऐसे रटना मत मारना, अपने आप फील हो जाएगा, अपने आप में तो बता दूंगा कैसे तुम्हें याद रखनी है। और अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अपने अलग अलग सॉल्व करने के तरीके होते हैं जो कि यू विल गेट टू नो विद टाइम। एक और होती है अपनी, दैट इज़ 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी। अब कोई कैसे पता लगाए कि भाई ये अपनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, समथिंग दैट टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अपने को ये प्रूफ करना है कि इसकी लाइक श्योर नहीं है कि इसकी वैल्यू कहाँ पर टेंड करेगी। देखने में तो लग रहा है शायद 0 होनी चाहिए, मे बी इन्फिनिटी, कन्फ्यूजन आ रहा है थोड़ा, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ समथिंग दैट टेंड्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट बोल दोगे तो इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। यार क्या मजाक कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। बट 0 बैठा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, क्या क्या बोलूँ, 0 बोलूँ इसे इन्फिनिटी बोलूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है तभी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे अगर ऐसा एग्जांपल दूँ तो एक तो 1/x ले लो, एक ले लो मल्टीप्लाइड बाय x², ठीक है। तो देखो, और x को तुम कर दो 10, कहाँ पे करोगे, 0 को करूँ इन्फिनिटी को करूँ, इन्फिनिटी को करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला जो टर्म है ये तुम्हारा 0 को टेंड कर रहा है, ये वाला जो टर्म है तुम्हारा ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी, इसका आंसर तो अपने को क्लियरली दिख रहा है, ये x के बराबर हो जाएगा और आंसर अपना इन्फिनिटी हो जाएगा। पर एक और तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ जो 0 इंटू इन्फिनिटी का है पर आंसर अलग है उसका, ठीक है, जिससे तुम्हें रिलेट हो जाएगी क्यों ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको पहले थोड़ा साइड करते हैं, जगह बनाते हैं, क्या घसड़ पसड़ हो रखी है, यहाँ पर अपन 0 लिखते हैं, ओके। तो मैं तुम्हें एग्जांपल बना के देता हूँ एकदम फ्रेशली बेक्ड। 1/x की जगह मैं अब कर देता हूँ x की पावर लेट से 7 और साथ में इधर करता हूँ x³, ठीक है। तो देखो सेम चीज़ है यहाँ पे, दिस इज समथिंग दैट टेंड्स टू 0, दिस इज समथिंग दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट इसका आंसर अगर तुम कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्त तो दिस विल कम x की पावर 4 और ये एक्चुअली में तुम्हारा 0 को टेंड करेगा। देख रहे हो, दोनों ही 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म थे पर मैंने एक्सप्रेशन बदल दिया तो आंसर बदल गया। तो तुम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते 0 इंटू इन्फिनिटी लाइक समथिंग दैट टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट देख के यू कांट से फॉर सर्टेन फॉर श्योर कि भाई क्या आंसर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी 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 अल्ट्रा मच क्लियर टू यू। ये होती हैं हमारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म दूसरी वाली। इसके बाद जो होता है अपने पास दैट इज़ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें लफड़ा ये होता है कि कौन सा वाला इन्फिनिटी बड़ा है। अगर ये वाला इन्फिनिटी बड़ा है ना, दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, पर देखो x² भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x³ भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो मैंने अगर ये एक्सप्रेशन लिख दिया, दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, x² सब्ट्रैक्टेड बाय x³, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने लिखा और मैंने बाहर लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली दोनों ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, पर ऑब्वियसली अपने को पता है ना ये बड़ा वाला इन्फिनिटी है, भयंकर भगभगाता हुआ इन्फिनिटी है भाई, क्यूब लगा हुआ है उस पर, और ये तो बच्चा है भाई, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आंसर एट द एंड इन्फिनिटी होगा। बट अगर मैं एक और अलग एग्जाम्पल लूँ इसका, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर क्या लिखें यार, 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 7 और फिर से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। फिर से भाई ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, पर इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि भाई पावर 7 लगी हुई है, भकाता हुआ इन्फिनिटी है, तोड़ देगा सारी दुनिया को, उड़ा देगा, समझ रहे हो। और उसके बाद माइनस लगा है तो वो x² को खा जाएगा। तो देख रहे हो दोनों ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थे, बट विदाउट चेकिंग के एक्सप्रेशन क्या है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। और यार ये तो बहुत बेसिक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, x की पावर के,
ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक एक्सप्रेशन दिखेंगे कि तुम्हें बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल गेट टू नो विद टाइम। जैसे साइन एक्स अपॉन साइन 2x था, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी पड़ी थी। ऐसे ही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, कुछ रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कुछ काटा पिट्टी करनी पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यू विल गेट टू नो विद टाइम। ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी हमारी एक बहुत ही पॉपुलर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अनदर वन वी हैव इज इन्फिनिटी की पावर 0, एक और बड़ी प्रचलित 0 की पावर 0, एक और बड़ी प्रचलित 1 की पावर इन्फिनिटी। इस पर मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि इसको अलग से ही पढ़ाया जाता है, इसका अलग फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, जो सवाल 1 की पावर इन्फिनिटी के होते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसे तो मैं एग्जांपल दे देगा 1 + 1 अपॉन एक्स और इसकी पावर लेट से वो तो मैं दे देगा x² और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तुम्हें सॉल्व करना होगा भाई, कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पहुँच रहा होगा। अब पता कैसे चलेगा, पहले ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी की, सिंपली x की वैल्यू इन्फिनिटी ही डाल दो, तो ये पता चला 1 + समथिंग दैट टेंड्स टू 0 की पावर समथिंग दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तुम्हारे दिमाग में घंटा बज गया कि भाई ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है ना, समथिंग दैट अप्रोचेस टू 1 की पावर समथिंग दैट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन यहीं तो जा रहा है। और ऐसे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई अच्छा ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है जो कि 1 की पावर इन्फिनिटी की है। तो तुम देखोगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी में तुम एक फॉर्मूला पढ़ोगे अभी आने वाले टाइम में, वो फॉर्मूला यूज़ करना होगा, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू चेक कि कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लेते हो और तुम चेक करते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्रोच कर रही है। आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। इससे पहले तो ये सातों के साथ है ना, इनको अच्छे से वीडियो पोस्ट करके एक बार दिल लगा के समझ लो, और एक एक सबके खुद के चाहो तो एग्जाम्पल्स क्रिएट करके देख सकते हो, जस्ट टू इनहांस योर क्रिएटिविटी या डीप थिंकिंग इन मैथ्स। लाइक एक तो मैंने तुम्हें पहले 3 तो बता दिए कि वो क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बाकी के 4 भी खुद से एक बार वेरीफाई कर लो कि क्यों हैं। लाइक ऐसे केसेस क्रिएट करे थे ना अपन ने जिसमें अलग अलग जगह पे टेंड कर रहा था वैल्यू, ऐसे ही बाकी के 4 में भी अलग अलग केसेस क्रिएट करके एक बार अपने हिसाब से कोशिश करके देखो, मज़ा आएगा भाई। ऑल राइट, आई होप तुमने इसको टाइम दिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स तुम्हें देना चाहूँगा इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स के। जैसे अपने को दे रखा है log x अपॉन एक्स, और ऑब्वियसली x को अपन यहाँ पर इन्फिनिटी पर टेंड कराने वाले हैं। सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ अभी, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। लॉग का अगर किसी को ग्राफ पता हो तो देखने में ऐसा होता है, जिसको याद नहीं है प्लीज़ फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। x इन्फिनिटी जा रहा है तो लॉग भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है। ऐसे ही तुम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, तुम्हें कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल, √2 + x माइनस √2 और डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर लिमिट जो है वो अपन x टेंड्स टू यहाँ पर 0 करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देखना, ये √2 को टेंड करेगा, x 0 को टेंड करेगा तो ये डब्बा √2 को टेंड करेगा ना, ये भी √2 को टेंड करेगा और ये 0 को टेंड करेगा। तो ऊपर वाला जो हिसाब है वो √2 - √2 यानी 0 को टेंड कर रहा है। तो न्यूमरेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, विच मीन्स इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ 0/0 माई फ्रेंड। आई होप यू गेट इट। और अब तुम ना किसी भी किताब में कोई भी रैंडम सवाल पे अंधा हाथ रख दो और चेक करो कि उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, यू विल सी कि इनमें 7 में से ही कोई एक निकलेगी। तो गाइज़ दिस वाज थ्योरी, काफ़ी बड़ी थी, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा, रिपीट कर करके बार बार देखनी होगी, बट मैंने अपना पूरा दिया है इसको समझाने, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडवांस लेवल क्वेश्चंस करनी है अगर, मैं ये नहीं सोच रहा कि तुम्हें 15-20 हज़ार या 7, 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, 2-3 हज़ार के ऊपर के लिए तैयारी कर रहे हो, मे बी 100 के लिए भी तैयारी कर रहे हो। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में एटलीस्ट यार कंसेप्चुअल ग्लिच तो नहीं आनी चाहिए। मे बी अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी, इसके चक्कर में सवाल कम हो पा रहे, बट कंसेप्चुअल जो डीप थिंकिंग वाले ग्लिच हैं कि हाँ भाई मैं सोच ही नहीं पा रहा ये चीज़, ये नहीं होना चाहिए, कि मुझे पता ही नहीं है ये चीज़, ये नहीं होना चाहिए। पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही लफड़ा होता है, लाइक चैप्टर आधा दूर पढ़ लेते हैं, सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सवाल कर करके बॉडी मेमोरी बिल्ड हो जाती है, पैटर्न्स मेमोराइज हो जाते हैं, आधी चीज़ समझ आती है फिर भी पैटर्न मेमोराइज हो जाते हैं, उससे मेंस के कुछ सवाल बन जाते हैं, फिर वही 100-150 नंबर पे वो अटक जाते हैं, उससे कम पे अटक जाते हैं जब मॉक्स वगैरह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्चुअल बैरियर तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस बैरियर और तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी इटरेशन लगा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दैट्स अप टू यू, बट कंसेप्चुअल बैरियर नहीं होना चाहिए अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो एटलीस्ट, है ना, ये मेरे को इंश्योर करना है। तो आई होप तुमने अच्छे से देख लिया होगा। स्टिल कोई पार्ट है, कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मैनी एज पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।